गुरुकुल क्रांति के संस्थापक महोदय श्री हिमांशु जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही बहन शारदा जी और इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों को मेरी सादर नमस्ते। आज का विषय यज्ञों में पशु हिंसा की अवधारणा है। पूजा अर्चना के नाम पर यज्ञों में दी जाने वाली पशुओं की बलि के पीछे क्या मानसिकता रही, क्या भ्रम रहा जिसके वशीभूत होकर पशुओं की हिंसा की जाने लगी। इस विषय पर चर्चा को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुई हूं। यदि कोई कहे कि वेदों में ऐसा विधान है, तो उत्तर यह है कि वेदों में पशु हिंसा नहीं है। संहिता काल के यज्ञों में पशु हिंसा व मद्य मांस का सेवन नहीं होता था। इस तथ्य की पुष्टि के लिए कुछ प्रमाण हैं। वेदों में यज्ञ के लिए जितने शब्द आए हैं, उनमें से किसी के भी अर्थ से पशुवध अथवा हिंसा सूचित नहीं होती। प्रत्युत अध्वर शब्द जो यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता है, उससे अहिंसा ही सूचित होती है। ध्वर शब्द का अर्थ है हिंसा और अध्वर का अर्थ है अहिंसा। तो अहिंसा के लिए ही यज्ञों में अध्वर्यों की नियुक्ति होती थी और यह शब्द अध्वर से ही बना है। और अध्वर्यों यज्ञ में कायिक, वाचिक और मानसिक किसी भी प्रकार की हिंसा को नहीं होने देता। यज्ञों में जिस गौ का वध बताया जाता है, वेदों में उसके कई नाम हैं और उन नामों में से एक नाम अग्न्या भी है। अग्न्या का अर्थ है किसी अवस्था में भी न मारी जाने योग्य। यदि गौ यज्ञ में वध्य होती, मारी जाने योग्य होती, तो उसका नाम इस प्रकार का न होता। वेदों में स्पष्ट उल्लेख है कि मांस जलाने वाली अग्नि यज्ञों में प्रयुक्त न हो। तो मांस जलाने वाली अग्नि क्या हुई? बहुत करके चिता अग्नि होती है। तो जब वेदों में चिता की अग्नि तक को यज्ञों में लाने का निषेध है, तब मनुष्य मांस या पशु मांस से यज्ञ करने की आज्ञा कैसे हो सकती है? ऋग्वेद का मंत्र है, क्रव्यादम अग्निम प्रहिणोमि दूरम यमराज्यो गच्छतु रिप्रवाह इहैवायमितरो जात वेदा देवेभ्यो हव्यम वहतु प्रजानन। एक अथर्ववेद का मंत्र इस संदर्भ में रखना चाहूंगी। यो अग्नि क्रव्यात् प्रविवेश नो गृहमिमं पश्यन् नितरं जात वेदसं तम हरामि पितृयज्ञाय दूरम सधर्ममिन्धाम परमे सधस्थे। इन दोनों मंत्रों में बतलाया गया कि मांस जलाने वाली अग्नि न तो देव यज्ञों में रह सकती है और न पितृ यज्ञों में, क्योंकि दोनों यज्ञ घर में ही होते हैं। यहाँ मांस जलाने वाली अग्नि को घर से दूर हटाने का उपदेश है। इन मौलिक प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि संहिता काल में मांस यज्ञ नहीं होते थे। संहिता काल में मांस यज्ञ न होने का सबसे बड़ा कारण यह भी था आर्यों का हिंसा से डरना। यजुर्वेद में इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं जिनसे सूचित होता है कि आर्य पशुओं को पालते थे, न कि उनकी हिंसा करते थे। पशून पाही, यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में यह अंश मिलता है। गाम मां हिंसी, अजाम मां हिंसी, अविम मां हिंसी, इमं वा हिंसिर द्विपादम पशुम मां हिंसी रेक शफकम पशुम। तो यहाँ किसी भी पशु पक्षी को मारने की आज्ञा नहीं है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, यह पौरुषेयेन क्रविशा समन्ते यो अश्वेन पशुना यातु धानः यो अग्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हर्षापि वृश्च। इन प्रमाणों से सूचित होता है कि वेदों में पशुओं के मारने और उनका मांस खाने की सख्त मनाही है। वैदिक काल में पशु यज्ञ नहीं होता था। उत्तर युग में जब धर्म का ह्रास प्रारंभ हुआ, तब पशुवध होने लगा। अनार्यों और म्लेच्छों में इसका प्रचार था। पूर्व समय में वसु राजा आसुरी प्रवृत्ति वाला हो गया। देव था
लेकिन म्लेच्छों के संसर्ग में रहकर वह आसुरी प्रवृत्ति वाला हो गया और भीतर ही भीतर ऋषियों से द्वेष रखने लगा था। महाभारत के शांति पर्व में आता है कि देवताओं और ऋषियों के बीच अज शब्द के अर्थ पर विवाद हो गया। देवता कहते थे कि अज शब्द का अर्थ बकरा है, इसलिए पशु मांस से यज्ञ करना चाहिए, और ऋषि कहते थे कि अज शब्द का अर्थ बीज है, इसलिए केवल अन्न से ही यज्ञ करना चाहिए। दोनों ने निश्चय किया कि राजा वसु जो अर्थ निश्चित करें वही हम लोगों को मानना चाहिए। वे राजा वसु के पास गए, इस भरोसे गए कि उनका मत ही माना जाएगा। लेकिन राजा वसु ने प्रश्न तो सुन लिया, पर इतने से यह ज्ञात नहीं कर सके कि इस किसका क्या मत है। तो अंदर से तो राजा वसु ऋषियों को हराना चाहते थे, क्योंकि वह आसुरी प्रवृत्ति वाले हो गए थे और ऋषियों से द्वेष रखने लगे थे। इसलिए उन्होंने पूछ लिया, कस्य वै को मतः, इसका क्या मत है। तो इस प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा कि हमारा पक्ष यह है कि धान्य से ही यज्ञ करना चाहिए। देवताओं का यह पक्ष है कि पशु मांस से यज्ञ करना चाहिए। धान्यैर्यष्टव्यमित्येव पक्षोऽस्माकं नराधिप देवानां तु पशु पक्षो मतो राजन वदस्व नः। देवताओं का मत जानकर राजा वसु ने कहा, अज का मतलब छाग किया, बकरा किया, अज छाग से ही यज्ञ करना चाहिए। छागेन अजेन यष्टव्यम एवं मुक्तम वचस्तदा। तो राजा वसु के इस निर्णय से ऋषियों का पक्ष गिर गया और उसी दिन से पशु यज्ञ होने लगे, यज्ञों में मांस का होम होने लगा। इससे पता चलता है कि एक समय ऐसा था जब पशु मांस से यज्ञ नहीं होते थे। यज्ञों में मांस की आहुति और मांस के आहार का प्रचार करने वालों की हिंदू शास्त्रों में बहुत निंदा की गई है। महाभारत में लिखा है, श्रूयते ही पुरा कल्पे नृणाम व्रीहि मयः पशु येन अयजन्त यज्वानः पुण्यलोक परायणः। एक अन्य स्थल पर भी कहा गया महाभारत में, सुराम मत्स्य मधु मांस मासवम क्लिसरौदनम धूर्तैः प्रवर्तितम हि एतत् न एतद् वेदेषु कल्पितम। अर्थात इन संस्कृत की पंक्तियों का आशय यह है कि पूर्व काल में अन्न से ही याज्ञिक लोग यज्ञ करते थे। मद्य मांस आदि का प्रचार तो लोभी लोलुप और धूर्तों ने कर दिया, इसकी वेद में कुछ भी चर्चा नहीं है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि असुरों ने इसे कैसे प्रचारित कर दिया। यह तो मानी हुई बात है कि असुर और राक्षस मांसाहारी थे। राजा वसु की कहानी से भी हमने देख लिया कि असुरों की संगति से प्रेरित होकर राजा वसु ने मांस यज्ञ के पक्ष में अपना मत दिया। तो अज शब्द के दो अर्थ हैं, पुराना धान्य और बकरा, जैसा कि हम लोक व्यवहार में संस्कृत में अज का अर्थ बकरा किया करते हैं। इसी प्रकार अन्य शब्दों के भी दो दो तीन तीन अर्थ हैं। निघंटु जो है वैदिक कोश है, ये हम जानते हैं। उससे ज्ञात होता है कि वेद में मेघ को अद्रि, अश्मा, पर्वत, गिरि और उपल भी कहते हैं। लेकिन लौकिक व्यवहार में इन शब्दों का अर्थ जो मेघ के लिए प्रयुक्त किए गए हैं निघंटु में, उनका अर्थ पहाड़ कहा जाता है। इसी प्रकार वेद में सागर और समुद्र शब्द अंतरिक्ष के लिए आए हैं, परंतु व्यवहार में ये शब्द समुद्र के लिए ही आते हैं। वेद में गौ शब्द किरणों के लिए और सुपर्ण शब्द घोड़े तथा किरणों के लिए भी आता है। तो इस प्रकार गौ और अश्व दोनों शब्दों का अर्थ सूर्य की किरणें ऐसा माना जाता है। तो जो दशा इन शब्दों की है वही दशा अन्य सैकड़ों शब्दों की भी है। वैज्ञानिक परिभाषा के कारण भी शब्दों के दो दो अर्थ हो जाते हैं। निरुक्त में एक स्थल पर लिखा है कि चर्म च श्लेष्मा च स्नायु च ज्यापि गौरुच्यते। अर्थात चमड़ा, श्लेष्मा, नसें और धनुष की डोरी को भी गौ कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चमड़े और प्रत्यंचा को काटने की बात हो, वहां गाय को काटने का अर्थ ले लेना तो बहुत आसान है। इनके अतिरिक्त जिह्वा, वाणी, पृथ्वी, किरण और इंद्रियों को भी गौ कहा गया है।
इस प्रकार जब गौ शब्द के अनेक अर्थ हैं, तब प्रत्येक स्थान पर 4 पैरों वाले निरीह प्राणी का ग्रहण कर लेना तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई औचित्य नहीं। जिस प्रकार गौ शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहीं वृषभ शब्द भी अनेक अर्थों में आता है। संस्कृत में जितने शब्द बैल के अर्थ में आते हैं, वे सब काकड़ा सिंगी नामक औषधि के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं वैदिक ग्रंथों में। तो ऐसी अवस्था में जहां कहीं काकड़ा सिंगी नामक औषधि के काटने, पकाने और खाने का वर्णन हो, वहां बैल के काटने, पकाने और खाने का अर्थ कर लेना तो बहुत सहज है। इसी प्रकार वाग्भट में अनेक प्राणियों के नाम से चावलों की अनेक जातियों का वर्णन किया गया है। जतुमुख, कुक्कुटांड, कपाल, पारावत, सूकर और दरदुर इत्यादि अनेक प्राणियों के नाम से चावलों का वर्णन किया गया है। यदि कहीं पर सूकर यानी सुअर और दरदुर नामक चावल पकाकर हवन करने की विधि हो, तो लोग सूकर से सुअर और दरदुर से मेंढक के मारने, पकाने और हवन करने और खाने का विधान है, ऐसा मानने लगेंगे। पर यहाँ तो बात ही कुछ और है। ये प्राणियों के नाम नहीं, चावल की जातियां बताई गई हैं। इसी प्रकार सुश्रुत संहिता में भी लिखा गया, अजा महौषधि जेया शंख कुंदेन्दु पांडुरहा। यहाँ अजा नाम की औषधि बताई गई है और संसार में अजा का अर्थ बकरी भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वृषभ, सूकर, अश्व, अजा आदि जितने प्राणियों की यज्ञ में हिंसा बतलाई जाती है, वे सब या तो औषधियां हैं, या हवन करने योग्य पदार्थ हैं, या खाने योग्य अन्नादि पदार्थ हैं। केवल द्वयार्थक होने से, अर्थात 2 अर्थ वाला होने के कारण असुरों ने उनका हिंसा परक अर्थ करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। वेदों में भी ऐसे संदिग्ध द्वयार्थक शब्दों का समाधान वेद की वाणी से ही किया गया है। अथर्व वेद में लिखा, धाना धेनुरभवत वत्सो अस्या स्तिलो अभवत। 18वें अध्याय का यह मंत्र है अथर्ववेद के। अर्थात धान ही धेनु है और तिल उसका बछड़ा है। एक अन्य मंत्र में कहा गया, एनिर्धाना हरिणी शे नीरस्य कृष्णा धाना श्याममयो अस्य मासानि लोहितमस्य लोहितम। अर्थात हरिणी, शेनी, कृष्णा और रोहिणी आदि धान ही धेनु हैं, इनके तिल रूपी बछड़े हमको बल दें। इसी प्रकार मांस आदि शब्दों के विषय में भी अथर्ववेद ने लिखा है, अश्वः कणा गावस्तंडुला मशकस्तुषा श्याममयो अस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम। अर्थात चावल के कण ही अश्व हैं, चावल ही गौ है, भूसी ही मशक है, चावलों का जो श्याम भाग है वही मांस है, और जो लाल अंश है वही रुधिर है, रक्त है। इनसे भी यह स्पष्ट है कि हवन प्रकरण में जहां जहां अश्व, गौ आदि शब्द आते हैं, वहां अन्न का ही ग्रहण है, पशुओं का या उनके अंगों का नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद में द्वयार्थक शब्दों से जो भ्रम हो सकता है, उसका निराकरण स्वयं वेदों ने कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि वेदों में अन्न के ही हवन की विधि है, पशु के हवन की नहीं। कुछ लोग बलि और गोघ्न शब्द से भी पशु हिंसा निकाल लेते हैं, परंतु बलि शब्द का अर्थ मारना होता है, मारना ही नहीं होता, भाग भी होता है। हम बलि वैश्वदेव यज्ञ में काक बलि, श्वा बलि इसे निकालते हैं, परंतु कौवे और कुत्ते उसमें मारे नहीं जाते, प्रत्युत उनको उनका बलि यानी उनका भाग दिया जाता है। और जहां तक बात है गोघ्न शब्द की, वो बना है गो शब्द हन धातु, गोघ्न से। यहाँ हन धातु के प्रयोग से गो हिंसा अर्थ निकालते हैं। मध्यकालीन आचार्यों ने इसका भी समाधान किया हुआ है। महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, दाश गोघ्नौ संप्रदानी। वहां गोघ्न शब्द आया है, लेकिन गौ की हत्या के सिलसिले में नहीं आया। यहाँ हन धातु का प्रयोग किया गया। हन धातु 2 अर्थों में प्रयुक्त होती है, हिंसा और गति।
ये दो अर्थ हैं हन धातु के। और गति का अर्थ होता है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। इसलिए गोघ्न शब्द यहाँ प्राप्ति अर्थ में है, दान अर्थ में है। अतः जिस अतिथि को गौ दान में दी जाए वो है गोघ्न। तो यहाँ गोघ्न शब्द से गौ हिंसा यह अर्थ बिल्कुल नहीं निकलता। इस सारे विवेचन का सार यही है कि असुर, राक्षस, मांसाहारी तो थे ही। जब उन्होंने आर्यों में प्रवेश किया तब वेदों के द्वयर्थक शब्दों से मांस हवन का विधान बनाकर पशु मांस से यज्ञ करने लगे और मांस खाने लगे। पाप की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो इसका प्रचार तो हो गया, लेकिन यह विद्वानों की सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं हुआ। पंचतंत्र में भी कहा गया है कि वृक्षांश छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम् यद्देवं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। अर्थात जंगलों के काटने वाले, पशुओं को मारने वाले और मनुष्यों की बलि देने वाले यदि स्वर्ग को जाएंगे तो भला नरक को कौन जाएगा। तो इस सब से सिद्ध हो जाता है कि यज्ञों में पशु हिंसा का विधान तो बिल्कुल नहीं है। पूजा के नाम पर कहीं कहीं आज भी पशु को मारने का विधान है, पर यज्ञों में प्रायः पशु हिंसा देखने को नहीं मिलती। परंतु एक यक्ष प्रश्न फिर भी उठ खड़ा होता है कि क्या यह पशु हिंसा दोबारा नहीं हो सकती। ईश्वर न करे कि ऐसा हो कि कोई आसुरी प्रवृत्ति वाला प्रभावशाली नेता भारत के मानचित्र पर उभरे और यज्ञों में पशु बलि के औचित्य को हवा देकर के पुनः यज्ञों में पशु की हिंसा प्रारंभ होने लगे। तो यह अगर हम हटाना चाहते हैं, अगर हमारी आत्मा कांपती है कि निरीह प्राणी कैसे हिंसा का शिकार हो जाएं, तो इसके लिए आवश्यक है कि गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की ओर रुख किया जाए। आर्ष ग्रंथों का अध्ययन आधुनिक शिक्षा ग्रंथों के साथ साथ होना चाहिए, ताकि आर्ष विद्या लुप्त ना होने पाए। और यदि आर्ष विद्या लुप्त होती है तो पुनः यज्ञों में हिंसा का विधान होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली का एक वातावरण तैयार करना हम सबका दायित्व है, ताकि गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में आधुनिक विषयों के साथ साथ जब आर्ष ग्रंथों का भी अध्ययन किया जाएगा तो इस प्रकार की स्थिति अगर पैदा होगी तो धुरंधर विद्वान उसका विरोध करने के लिए भी तैयार होंगे। वरना स्थिति तो आजकल यहाँ तक हो चुकी है कि गर्मी की ताप को न सहने के कारण लोग यज्ञों में जाना पसंद ही नहीं करते। मैंने तो यह भी सुना कि कई संस्थाओं में यज्ञशाला में एसी भी लगवा दिए हैं जी, लोग फिर भी नहीं आते। जब यज्ञों के प्रति श्रद्धा हमारी इतनी गिर रही है तो फिर आर्ष ग्रंथों के पठन पाठन न होने से वो दिन दूर नहीं है कि ये स्थितियां फिर हमारे सामने मुंह उठा करके खड़ी हो जाएं। ईश्वर करे कि ऐसा न हो, लेकिन केवल ईश्वर के न करने से ही ऐसा नहीं होगा। हम लोगों के पुरुषार्थ और हमारी निष्ठा की आहुति इसमें अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन डॉक्टर संध्या जी। बहुत ही सुंदर ढंग से, तर्कपूर्ण ढंग से, शास्त्र सम्मत ढंग से जो सत्य है उसको आपने सभी भाई बहनों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बात थोड़ी सी और भी आगे बढ़ गई है। यद्यपि यज्ञों में हिंसा की बात अब नहीं है, लेकिन यज्ञ ही बहुत कम हो रहे हैं और लोगों ने उसको एक दूसरा रूप दे दिया है कि देवी को बलि चढ़ाएंगे, भैरव को बलि चढ़ाएंगे,
शराब इत्यादि चढ़ाएंगे, ये सब कार्य होने लगे हैं। आप देखेंगे तो नेपाल से लेकर जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें बहुत ही बुरी स्थिति है। और इस प्रकार की जो अपना समाज है, जो सनातन समाज है, इसमें भी बहुत भयंकर स्थिति चल रही है। इधर आप बंगाल की तरफ चले जाइए, वहां भी काली माता के नाम पे जो है बलि चढ़ाई जाती है। और केवल इतना ही नहीं है, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो बहुत एक छोटा सा अंश है, परंतु सनातन को मानने वालों ने अधिकांश ने मांस भक्षण शुरू कर दिया है। अर्थात पहले तो शायद कोई प्रयोजन के कारण से और प्रसाद के रूप में लेंगे, इस रूप में पहले उन्होंने शुरू किया, अभी उसको बिल्कुल खुलेआम शुरू कर दिया है। एक तरह से हम यूं समझें कि पुनर्जन्म को की अवधारणा को नकारते हुए अर्थात इतने नास्तिक हो गए हैं कि जैसे और मत हैं जो अपने जो है कर्मफल की व्यवस्था, वो भी मनमानी के अनुसार, वो भी कयामत के बाद में होगी व्यवस्था इत्यादि मानते हैं। हम जो सनातनी पुनर्जन्म को तुरंत, इतना जन्म इधर मृत्यु हुई फिर अगला जन्म तुरंत होता है, इसको मानने वाले लोग भी मांसाहार बहुत भयंकर स्थिति में, अधिकांश लोग मांसाहारी हो गए, एक बड़ी विडंबना है। और इतनी ये जो भयंकर स्थिति एक अपने देश में, पूरे विश्व में थी, अब अपने देश में भी हो गई है। बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं। तो ये वास्तव में एक अपने आप में बड़ी ही विचित्र और बहुत विडंबना की स्थिति है। जो सनातनी और जो है ऐसे होते थे कि बिल्कुल कोई मांसाहार था ही नहीं। जैसे कि हम देखें, हमारे बड़े बड़े वीर थे, महाराणा प्रताप के विषय में लोग कहते हैं कि कितना जबरदस्त शरीर था और कितना बल था शरीर के अंदर। और वो उन्होंने जंगल में रहकर घास की रोटी खाना पसंद किया, मांस खाना पसंद नहीं किया। नहीं तो जंगल में तो जो है अन्न आदि उपलब्ध नहीं होते। और तो घास की रोटी खाना पसंद किया, मांस खाना पसंद नहीं किया। इतने महान, इतने वीर, इतने बलशाली योद्धा जो कि इतिहास में बहुत थोड़े मिलेंगे इस प्रकार के बलशाली। तो अभिप्राय क्या है कि हमारा जो इतिहास भरा पड़ा है केवल शाकाहार के बल पर, दूध घी से शरीर का निर्माण, और बहुत वीर्यवान और बलवान पुरुष हमारे भारत में हुआ करते थे। और अब जो है मांसाहार के कारण से अधिकांश लोग रोगों की अवस्था में पहुंच रहे हैं। और जो मांसाहारी नहीं भी हैं, उन्होंने भी जो है अपनी जो दिनचर्या खराब कर ली, और जो आधुनिकता से प्रभावित हो गए, पाश्चात्यता से प्रभावित हो गए, और सारे स्वास्थ्य खराब कर लिए। लोग जो है भले ही मांसाहार नहीं कर रहे, परंतु किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी कोई ऐसे ही चले जा रहे हैं। बड़ी विचित्र अवस्था है। तो ये जो स्थिति है ये वास्तव में बहुत सोचनीय, विचारणीय है, और इस पर अपने सब लोगों को कार्य करना चाहिए, और इस पर अभियान भी चलाया जाना चाहिए, लोगों को समझाया जाना चाहिए इसके विषय में कि कितनी भयंकर हानि होती है। और वैज्ञानिकों ने यहाँ तक माना है कि जो इस प्रकार के पशुओं की जो करुण चीत्कार होती है, उसके कारण से भूकंप आदि भी आते हैं, ये जो भयंकर भूकंप आते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये साइंटिस्ट जो है स्वीकार करते हैं इस बात को। तो इस चीज को अपने लोगों को समझना और इसका प्रचार करना चाहिए, जिससे कि ये संसार सुंदर बन सके। बहुत बुरी स्थिति में चला गया है। ये सब हम लोगों का ही उत्तरदायित्व है कि हम लोगों को बहुत अधिक सक्रिय होना होगा, और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लाने से ही ये कार्य संभव है, और उसी से जो है सभी को सुख होगा। सारी समस्याओं का समाधान गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ही होने वाला है। उसी के लिए हमें पूरा बल लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को उसके लिए तैयार करना चाहिए। तो मैं आप सभी श्रोताओं का भी पुनः पुनः धन्यवाद करता हुआ इस सभा को विराम की ओर लेकर चलता हूं। तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते।